वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अराउंड 4-5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्ट केस है, उसके रिलेटेड जो नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है, उसके रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो JKPSI का कोर्ट केस है या जो एपटेक का कोर्ट केस है, JKSSB के रिलेटेड जो कोर्ट केस है, उसके रिलेटेड जो जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। अब आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इस हार्ड टाइम में क्या चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में डिस्कस करने की। इसके अलावा एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, अगर JKSSB कोर्ट केस जीत जाता है तो क्या मसला हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, अगर हार जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा। आपके पास जो चीज़ है ना आज, वो है आपके पास टाइम। आप एक बात कीजिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले डे 1 से आपको मैंने एक ही बात पर जोर दिया है कि जो आपके कंट्रोल में है आप वो चीज़ें कीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, अब कोर्ट क्या कुछ जजमेंट देगा, क्या ऑर्डर देगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आपके कंट्रोल में क्या है, जो आपका आज है, तो इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। जितना हो सके आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोच के आप अपना टाइम और अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट मत कीजिए। अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाएं, और राइट डायरेक्शन आपके लिए ही रहेगा आपको कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड में, पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम जो 2-3 अपडेट्स कल आए थे उसी के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या कुछ करना है हमें आगे मिलके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपटेक का जो कोर्ट केस है, उसका जो कल ऑर्डर कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया है फॉर जजमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें अब ना हियरिंग होगी। ये जो एपटेक का केस है, जो JKSSB का केस है, इसमें कोई भी हियरिंग नहीं होगी। इसका जो जजमेंट है वो 1-2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 10 डेज़ हमारे पास उसका जजमेंट आ जाएगा। जो फाइनल ऑर्डर होगा, जो फाइनल वर्डिक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का रिलेटेड टू एपटेक कंपनी, वो हमारे पास आ जाएगा। तो तब तक हमारे पास अगर ये जो 10 दिन है या हमारे पास 8 दिन है, हम अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हम सोचेंगे 10 दिन के बाद क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए, अब अगर ऑर्डर रिज़र्व हो चुका है तो जाहिर सी बात है अब ना ये ऑर्डर चेंज होगा ना कुछ। जो डिसीजन का ले लिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वही होगा। 5 या 10 दिन के बाद वही ऑर्डर आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 केसेस है। जो कल का एपटेक का केस था, 2 केसेस यहाँ से निकल के सामने आते हैं। एक केस JKSSB केस जीत सकता है, दूसरा JKSSB के अगेंस्ट केस जा सकता है। 2 ही केसेस है, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। JKSSB का जीतने का मतलब ये है कि एपटेक फिर कंटिन्यू एग्ज़ाम कराएगी, और हारने का मतलब ये है कि एपटेक उसके बाद एग्ज़ाम्स नहीं कराएगी। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हमें मान के चलनी है यहाँ पे। अब देखिए, दोनों केसेस को हम लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे हमें करना क्या है। देखिए, हम अगर पहली बात मान के चलते हैं कि JKSSB अगर केस जीत जाती है और कोर्ट ऐसा करता है कि JKSSB को बोलोगे कि आप कंटिन्यूसली आके एग्ज़ाम कीजिए, तो आपके सीधे 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो आप फिर तब कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर आज 1 मार्च है और आपका जो जजमेंट है वो 10 दिन के बाद आता है, यानी मैं मान के चलता हूँ 9 या 10 मार्च को अगर जजमेंट आया, तो पहले ही JKSSB ने बोला है हम 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया एग्ज़ाम, आप जजमेंट का ही वेट करते रह जाओगे, और यहाँ से JKSSB 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट कर लेगी। तो आप बोले तब आप क्या कर पाओगे। ये हुआ पहला केस जो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि JKSSB और एपटेक के रिलेटेड जो केस है वो JKSSB के अगेंस्ट आए। अब अगर अगेंस्ट आया तो JKSSB नई कंपनी को हायर करेगा, या जो भी चीज़ होगी उसमें थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन वो डिले होगा वो हम सब के सामने है। लेकिन फ़िलहाल हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना। वर्स्ट केस यही है, हम मान के चलेंगे कि 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके ये जो है ना ऑर्डर कोर्ट केस, ये आपके कंट्रोल में नहीं है।
जो भी गए कोर्ट के पास बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है, चीज़ें गलत हो रही थी, करप्शन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही है। लेकिन अब अगर आप उनका वेट ही करते रहोगे और यहाँ से प्रिपरेशन नहीं करोगे, वो गलत है। कोर्ट अपना केस कर रही है, जो एस्पायरेंट्स कोर्ट के पास गए उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ, उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ, अब मन से उनको भी मैं खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, ताकि कोर्ट को भी, जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान को पता चले कि क्या कुछ यहाँ की यूथ्स के साथ हो रहा है। वो भी सही है, लेकिन आपके कंट्रोल में अभी जो चीज़ है ना, वो है प्रिपरेशन, और वो है आपका टाइम। अगर ये आपको वेस्ट हो गया तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए, इससे भी बड़ी बात है, अगर एपटेक कंटिन्यू रही उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अब अगर एपटेक कंटिन्यू नहीं रही तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क किससे पड़ने वाला है, जो कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट होता है। देखिए, जून के आसपास एग्ज़ाम स्क्रैप हो गए थे, उसके बाद जून से दिसंबर तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये जो 6 महीने वेस्ट हुए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कैंडिडेट्स का जो टाइम है, जो अनमोल टाइम है, जो बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो वाला जो टाइम ज़ाया हो रहा है, सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम ये है। इसको सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, हाई कोर्ट को देखना चाहिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, वो जो भी जजमेंट देगा, जो भी डिसीजन देगा, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा, पहली चीज़। और दूसरा, वो ये चीज़ करनी चाहिए कि वो JKSSB को, वो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत दे कि जो भी आप एग्ज़ाम्स कराओगे वो टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2020 की रिक्रूटमेंट 2023 में अभी भी कोर्ट में ही चल रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब जाके हमें चीज़ें समझ आएंगी, तब जाके हमें चीज़ें, या जो नई रिक्रूटमेंट्स आ रही है उनका फ़ायदा मिलने वाला है। फ़िलहाल के लिए मैं एक ही बात आपको बोलूँगा, प्रिपरेशन को लूज़ मत होने दीजिए। जाहिर सी बात है, डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर भी आपको उनको अवॉइड करके जो आपके कंट्रोल में है चीज़ें वो करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचना बंद करो। अपनी एनर्जी को गलत रास्ते में वेस्ट मत कीजिए। देखिए, ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कैंडिडेट्स के साथ मेरी पर्सनली बात हुई जो कंटिन्यूसली लगे हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि कोर्ट केस क्या हुआ, अपडेट थोड़ा सा ले लिया, फिर अगेन स्टडी पे लग गए, तो कल को वही कैंडिडेट्स होंगे जो एग्ज़ाम पास करेंगे। देखिए, इसी तरह से 26,000 वैकेंसीज़ भी आ रही है। अब उनमें भी अगर एक न एक दिन ये चीज़ें, जो कोर्ट केस, एपटेक के रिलेटेड, FAA के रिलेटेड, ये जब कोर्ट केसेस सारे ख़त्म होंगे ना, ये 26,000 वैकेंसीज़ भी अगर आ गई, तो वहाँ पे भी वही कैंडिडेट स्टॉप करेंगे जो आज सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप लोग भी यही कीजिए। बाकी जो कोर्ट केस है वो उन पे छोड़िए, JKSSB, एपटेक, उन सब के बीच में जो टसल चल रही है वो खुद ही सॉल्व करेगा कोर्ट। उस पर आप कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टाइम पे फोकस कीजिए। ये थी पहली बात। दूसरा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्ट केस। देखिए, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्ट केस, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एपटेक पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एपटेक कंटिन्यू करेगी तो FAA का भी एग्ज़ाम होगा। अब अगर एपटेक ही कंटिन्यू नहीं करेगी तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाएगा। और FAA का केस मुझे उतना नहीं लगता कि इसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कुछ रिवर्स कर पाएगा। जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको स्क्रैप किया, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंटिन्यू स्क्रैप ही रहेगा और नया एग्ज़ाम होने के चांसेस है। बस टाइम पे, यहाँ पे मेन मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है। आगे कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रिपेयर करते रहना है। मैंने आपको बोल दिया कि दो जो चीज़ें हो सकती है, JKSSB जीत सकता है या हार सकता है, तो दोनों केसेस में अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। अगेन हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है वो कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट में फ़ैसला देगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी चीज़ आज के बाद होगी वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। देखिए, 26,000 और वैकेंसीज़ आने वाली है, लेकिन ये भी तभी फ़ायदा है जब ये टाइम बाउंड में होंगी। ऐसा ना हो 2023 में आ जाए वैकेंसीज़, 2026 तक ये वैकेंसीज़ ऐसे ही होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट हुआ ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 2020 से 2023 तक वैकेंसीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी है, इवन उनका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ। तो ये जो 3 साल वेस्ट हुए ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए। यही हम सब की विश है। आप लोग भी इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हाँ, जो आपके कंट्रोल में है वो चीज़ आप कीजिए। देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बोल दूँगा।
व्हाट नेक्स्ट में हमें और क्या करना है। अभी तक ना एग्ज़ाम्स में स्टे आया, कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला JKSSB को आप एग्ज़ाम ना कराए, ऐसा कोई भी कोर्ट की कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आया। तो अभी तक JKSSB को बोल दिया गया कि आप अपना प्रोसेस कंटिन्यूसली कीजिए, और अगर इसी तरह से FAA के कोर्ट केस पे हियरिंग चलती रही तो जाहिर सी बात है JKSSB एग्ज़ाम भी इसका करा सकता है, क्योंकि JKSSB ने अभी किसी भी एग्ज़ाम पे स्टे नहीं लगाया है। खाली उन्होंने JKPSI का एग्ज़ाम को, जो JKPSI का रिज़ल्ट है उसको होल्ड करने की बात कही है। तो फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि 15 के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ है, देखिए अगर नहीं हुआ फिर 1-2 महीने और ज़्यादा अगर एक्सटेंड हो गए तो उसको भी आप पॉजिटिव वे में ले लीजिए कि आप सोचिए कि हो सकता है कंपनी को चेंज किया, अब करप्शन ख़त्म हुआ, तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेके 2 और महीने आपके पास मिल जाएंगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए। लेकिन फ़िलहाल अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों को सोच के, तो आप सबसे ज़्यादा और गलत तरीके से एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ इसको बंद कीजिए और टाइम को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। और अभी मान के ये चलिए कि 15 से हम सब के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और हम उसी तरह से वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। बाकी जो ही एपटेक के रिलेटेड जो जजमेंट आती है, जो ऑर्डर रिजर्व हो गया फॉर फाइनल जजमेंट, उसको भी हम देख लेंगे। तब भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी पहली बार चैनल को विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने इस पर रिविजन क्लासेस स्टार्ट की है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।